हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के बारे में। ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी गवर्नमेंट संस्था है जिसकी कुछ स्कीम्स बेहद ही अच्छी हैं, लेकिन हमें जानकारी ना होने की वजह से हम इनके जितने भी लाभ हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। तो मुझे लगा एक वीडियो होनी चाहिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट के बारे में। तो जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, वैसे पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट होता है जिसके थ्रू सारे फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी वगैरह जनरेट होती हैं। तो ठीक है, सेविंग अकाउंट की बात करें तो इसमें आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं। वही रूल है जो बैंक में होता है, बट इसके कुछ अपने भी रूल्स हैं। जैसे आपको साल में कम से कम एक बार तो या तो पैसे जमा कर दीजिए या पैसे निकाल लीजिए। और अगर आप साल में नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 3 साल में तो एक बार आवश्यक है कि जमा निकासी होनी है, अन्यथा आपका जो अकाउंट है वो निष्क्रिय हो जाएगा, डॉर्मेंट हो जाएगा। और फिर आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, फिर वो आपका हेड ऑफिस जाएगा, फिर वहाँ से आपको परमिशन मिलेगी, तब आपका अकाउंट वापस से रीओपन होगा। तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप 3 साल में कुछ पैसे या जमा कर दीजिए या कुछ पैसे निकाल दीजिए, ताकि आपका खाता जो है वो चलता रहे कंटिन्यू। अब बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो इसमें 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाएं तो अगर 1 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में है पोस्ट ऑफिस के, तो आपको 1 साल बाद 1,04,000 रुपये प्राप्त होंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। हाँ, इसमें एक पॉइंट और मिसिंग है। जैसे आपका जो अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, वो 500 रुपये से ओपन होता है पोस्ट ऑफिस में। तो ये एक मेजर डिटेल है। हम बात करें आरडी अकाउंट की, वन ऑफ द बेस्ट सेविंग अकाउंट लाइक स्मॉल इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आरडी अकाउंट की बात करें तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जिसमें आप हर महीने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी छोटी मोटी बचत को एक आरडी के थ्रू सेव कर सकते हैं। तो जो पोस्ट ऑफिस में मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है आरडी अकाउंट का, वो 7.5% है, पर वो हर साल कम ज़्यादा थोड़ा होते रहता है। बट ये है कि 7% के आसपास रहता ही है। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जिस अमाउंट का आपने आरडी ओपन किया है, हर मंथ आपको उसी अमाउंट को डिपॉजिट करना होता है पोस्ट ऑफिस में। ठीक है। हाँ, अब इसमें आप 100 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक की आरडी ओपन करा सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 500, 1000 या 5 के मल्टीपल्स में ही करना है। आप 100 से लेके 10,000 के बीच किसी भी अमाउंट का आरडी आप ओपन करा सकते हैं। हाँ, इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे कि अगर आपने किसी भी महीने की 1 से 15 तारीख के बीच में आरडी ओपन की हुई है, तो आपको उसी महीने मतलब अगले महीने की या किसी भी महीने की 1 से 15 के बीच में ही पैसे जमा करने होंगे, वरना आपको कुछ फ़ाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपने 15 तारीख से 30 के बीच में आरडी ओपन कराई है, तो आप फिर पूरे मंथ में कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं, उस पर आपका कोई फ़ाइन नहीं लगेगा। हाँ, बस ये है कि महीना पार नहीं करना चाहिए। आप हर महीने पैसे आप जमा कर सकते हैं 1 से 30 के बीच में। अगर आपने 15 से 30 के बीच में अकाउंट ओपन कराया है और 1 से 30 के बीच में कराया है, तो आपको माफ़ करिएगा 1 से 15 के बीच में कराया है तो 1 से 15 के बीच में ही जमा करना पड़ेगा। तो इसके फ़ाइन्स के कुछ रूल हैं। जैसे अगर आपने 100 रुपये का अकाउंट ओपन कराया है तो आपको 100 रुपये पे 1 रुपये का फ़ाइन लगेगा। और इसी तरीके से अगर किसी ने 2,000 रुपये की अकाउंट ओपन करा रखी है तो उस पर 20 रुपये का आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। एक छोटा फ़ाइन होता है। अब बात करें पोस्ट ऑफिस में आरडी जो होती है वो केवल 5 साल की होती है, क्योंकि बैंक से अदर जो संस्थाएं होती हैं उसमें 1-1 या 2-2 साल की भी शायद आरडी होती है, बट पोस्ट ऑफिस में केवल 5 साल की आरडी होती है। यदि आपने मतलब हर महीने 2,000 रुपये की आरडी की है तो 5 साल बाद आपको 1,45,000 के आसपास पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्कीम है और पूरी तरीके से सरकारी संस्था है।
तो ट्रस्ट इशू का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इस पे आंख बंद करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके पैसे कभी लॉस में नहीं जाएंगे। तो ये आरडी की कुछ स्कीम्स थी, तो मैंने आपको बता दिया। अब नाउ बात करते हैं फ़िक्स्ड डिपॉज़िट के बारे में। तो केवीपी किसान विकास पत्र वन ऑफ द बेस्ट स्कीम फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस आई थिंक सो। इसमें आपके जो पैसे होते हैं बेसिकली डबल हो जाते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए डिपॉज़िट किया तो वो 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख किया तो 4 हो जाएगा, 5 किया तो 10 हो जाएगा। तो ये डबल स्कीम है, समझ लीजिए। हाँ, इसमें आपके जो पैसे हैं वो 9 साल 7 महीने में डबल होते हैं। तो ये एक लंबा टाइम पीरियड है जिसमें आपके पैसे डबल हो जाते हैं। और इसका 2.5 ईयर लॉकिंग पीरियड होता है, मतलब आप 2.5 साल के लिए पैसे आपके फंसे होते हैं इसमें। अगर आपने एक बार केवीपी करा लिया तो आप 2.5 साल के बाद ही किसी दिक्कत या मुसीबत में उसे तोड़ सकते हैं, उससे पहले वो आपका ब्रेक नहीं होगा। तो ये भी एक इसका रूल है। और आप जॉइंट अकाउंट, सिंगल अकाउंट, किसी भी तरीके की केवीपी बना सकते हैं। और इसमें आपके मैक्सिमम जो नॉमिनी होती हैं वो 3 हैं। नॉमिनी का मतलब होता है कि आपका वारिस, आपने अपने अकाउंट में किसी वारिस बनाया, आपके बाद कौन पैसा लेगा तो वो नॉमिनी होता है। तो इसमें आप 3 नॉमिनी भी कर सकते हैं, तो 33.33% का हो जाता है। और अगर 2 नॉमिनी है तो 50-50, और अगर एक ही नॉमिनी है तो वो पूरे पैसे ले लेगा अकेले 100%। और केवीपी के लिए आपका पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि पैसे जो होते हैं, अगर आपने 1 लाख रुपए की केवीपी बनवानी है तो फिर आपका पहले पैसा पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जमा होगा, उसके बाद आपकी नई केवीपी बनेगी। अब केवीपी बनने पे अब पासबुक दिया जाता है। पहले पोस्ट ऑफिस में या बैंक में सर्टिफिकेट दिया जाता था, लेकिन अब पोस्ट ऑफिस में पासबुक मिलती है। बैंक में शायद अभी भी सर्टिफिकेट ही मिलता है। तो ये भी एक सही तरीका है। अब बात करें एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की। तो इसमें क्या होता है, ये भी एक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट का प्रकार ही है। ये भी 5 साल की स्कीम है। इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1.5 मतलब 1.5 गुने से थोड़ा कम मिलेगा। तो ये एक इसका फ़ायदा है। और एनएससी के बारे में एक चीज़ बता दूं कि ये कभी टूटती नहीं है। अगर आपने 5 साल के लिए एनएससी कर दी है तो इसका कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। आप 5 साल के बाद ही पैसे अपने निकाल सकते हैं। और बहुत कोई ज़रूरत हुई तो आपको कुछ उसका कारण देना पड़ेगा, लेकिन अमूमन एनएससी टूटती नहीं है। तो इसके लिए भी आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि पैसे पहले सेविंग अकाउंट में जमा होंगे और उसके बाद फिर आपका एनएससी बनेगा। तो अब इन सब अकाउंट्स के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। जाहिर सी बात है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। पहले लोगों को लगता था कि पैन कार्ड उतना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, अब गवर्नमेंट ने कर दिया है कि पैन कार्ड भी अब ज़रूरी है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फ़ोटो, मोबाइल नंबर और एक सिग्नेचर इन द सेंस जहाँ जहाँ पे सिग्नेचर के लिए बताया जाएगा वहाँ सिग्नेचर करना होगा और संबंधित व्यक्ति को आना पड़ेगा। तो एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि विच अकाउंट इज़ बेस्ट, एनएससी और केवीपी। तो मैं बता दूं कि दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। एनएससी की बात करें तो इसका रूल जो थोड़ा स्ट्रिक्ट है कि आप पैसे 5 साल के लिए आपके फिर वो डिपॉज़िट हो गए तो आप 5 साल के बाद ही इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका एक स्ट्रिक्ट रूल है। बट केवीपी में है कि 9 साल 7 महीने का ये टाइम पीरियड होता है। आप 2.5 साल में इसे तुड़वा सकते हैं। उसमें आपके पैसे डबल हो जाते हैं, इसमें आपके पैसे 1.5 गुने से थोड़े कम हो जाते हैं। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो लगभग स्कीम्स दोनों इक्वल ही पड़ती हैं, क्योंकि उधर आपको 3 महीने का फ़ायदा हो जाता है और इधर आपको 1-2% का फ़ायदा हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो आई थिंक दोनों ही इक्वल हैं। बट अगर आपको ये लगता है कि आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है तो आपको केवीपी कराना चाहिए। और अगर आपको इस तरीके का कोई रिस्क नहीं है कि एनएससी से मतलब मुझे बीच में पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप एनएससी के लिए भी जा सकते हैं। पर आप मुझसे पूछें बेस्ट तो मैं कहूँगी कि आप केवीपी कराएं, क्योंकि एनएससी में 5 साल में फिर वो टूटती नहीं है तो लोगों को दिक्कत होती है। तो केवीपी इज़ बेस्ट ऑप्शन। एंड
अगर आपको और भी पोस्ट ऑफिस की या किसी भी चीज़, किसी भी बैंक की कोई स्कीम्स के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी सारी डिटेल्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।